मैं अभी गुजरात के जूनागढ़ एरिया में हूँ। जूनागढ़ अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और हम सब ने पढ़ा है कि बहुत सारी रियासतें थीं, उसमें से जूनागढ़ की भी रियासतें थी। यहाँ के महाराजा ने अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट अपने राज्य बनाएंगे, अपनी हेजीमनी को स्थापित रखेंगे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी के उन विचारों से, जिन्होंने पूरी कंट्री को यूनिफाइड किया, बहुत जल्द उन्होंने जूनागढ़ को भी भारत में विलय कर लिया। दोस्तों, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जूनागढ़ जब मैं आया हूँ ना यहाँ फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना अनबिलीवेबल प्लेस है। ये पूरा एरिया जो है, अभी हम लोग जिस एरिया पे रुके हैं इस रेस्ट हाउस में, इसके चारों तरफ पूरे माउंटेन्स हैं। जो ब्यूटी है वो भव्य है, वो अनकम्पेयर है। हमें कई बार ऐसा एहसास होता है कि नहीं, हमें कहीं जाना चाहिए, हमें कहीं निकलना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने वर्क होते हैं ना, कुछ वर्क होते हैं, कुछ वर्क प्रिटेंड किए जाते हैं कि नहीं हम काम में बिज़ी हैं। उस शेड्यूल की वजह से हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। हालांकि मेरे पास अभी समय ही समय है, क्योंकि मैं लास्ट इंस्टीट्यूशन में काम करने के बाद लगभग 4 महीने से अभी मैं वर्क पे नहीं हूँ। और ये मेरा एक वॉलंटियर में वर्क पे नहीं हूँ, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने अभी अपने आप को फ्री रखा, क्योंकि जब समय कोरोना आया था उससे पहले की लाइफ मेरी बिल्कुल अलग थी। मुझे लगता था कि नहीं, भागना चाहिए, बहुत चीज़ों को मैनेज करना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ पाना है, करता रहा। ये मेरे साथ लगातार हुआ। और इस बीच कोरोना के बाद जब मैंने लोगों की लाइफ स्टाइल देखी, तो मैंने अपने थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज किया कि बहुत तेज़ नहीं भागना है आपको, क्योंकि हासिल वही होगा जो आपको मिलना है। आप अपना काम करते जाइए पूरे एफर्ट्स के साथ, आप अपने आप को मजबूत बनाइए, स्किल्ड बनाइए, अपनी एबिलिटी को बढ़ाते जाइए, और उसके साथ साथ जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएं उनको एक्सेप्ट करिए। वो कुछ अच्छा भी हो सकता है लाइफ में, कुछ बुरा भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुखी थे। अनफॉर्चुनेटली एक दिन के अंदर उनकी डेथ्स हो गई। तो मुझे लग रहा है कि नहीं, हमें बहुत तेज़ नहीं भागना चाहिए, थोड़ा स्टॉप ले लेनी चाहिए, थोड़ी लाइफ को स्लो कर लेना चाहिए, और उन चीज़ों को, उन डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर लेना चाहिए जो मन में आती हैं, क्योंकि ये समय है, दोबारा नहीं आएगा। लाइफ आपकी एक ही है। आप अगर मेहनत करते हो तो आप ठीक है, आप अच्छा कर ले जाओगे, नहीं बहुत बड़ा मुकाम पाओगे, लेकिन कुछ तो पालोगे। तो जो आज की ज़िंदगी है उसको भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करिए। आप मेरे पास देख सकते हैं बरगद का पेड़, ये काफ़ी विशाल है, और यहाँ पे कई सारे और भी प्लांट्स हैं। ये सुकून है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि सुकून एक ऐसा सुकून है जो शायद लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा। मैं कोई मिलेनियर या बिलेनियर नहीं रहा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कुछ चीज़ें, और जिनको मैं करता हूँ, जिसमें से घूमना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरा, नॉलेज कलेक्ट करना। एज अ टीचर मुझे ये शेयर करने होते हैं, तो मैं उसको भी कलेक्ट करता हूँ। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लाइफ को थोड़ा सा स्लो करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कुछ आपको दिया है ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने, वो यकीन मानिए आप बहुत बेहतर हैं। कल मैं जूनागढ़ से जब रिटर्न आ रहा था ऊपर से, तो मैंने एक शॉप देखी है, यहाँ पे साड़ी की शॉप थी, उसके अंदर पानी भर गया था, बहुत सारा पानी। कल यहाँ पे पूरा वेदर बहुत ही ज़्यादा रेनी रहा है। उसके बाद हम लोग अपने रूम पे आए और करीब 2 घंटे तक हम लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा निकला जब डिनर के लिए। अब यकीन मानिए कि वो लोग पानी निकाल रहे थे। पहले जब मैं गया तब भी निकाल रहे थे, फिर मैं करीब 11:30 बजे के आसपास फिर से गया, तब भी वो लोग पानी निकाल रहे थे। कहने का मतलब है कि इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़ता ही रहता है। एक तो सेलिंग की प्रॉब्लम कि साड़ियाँ बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, ऊपर से नेचुरल कालमिटी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती, हमें एडजस्ट करना ही होता है। अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे
तो हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा आएगी, हमारे पास एंजाइटी और ज़्यादा आ गई है। पता है, हम आज का जो युग है यहाँ पे स्कूल्स में भी मशीन प्रोड्यूस की जा रही है। क्यों? टीचर के दो फेस हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये मतलब मैं इसके लेके बहुत डिसअपॉइंट रहता हूँ। टीचर है कुछ और अंदर से और दिखा कुछ और रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड वही है। और आज के स्कूल्स दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, दे आर प्रोड्यूसिंग मशीन्स। बच्चे आज मशीन बन के निकल रहे हैं, बच्चे बन के नहीं निकल रहे हैं। टैलेंट उन पे इतना ज़्यादा भरवाया जा रहा है तो शायद उस दुनिया को खोते जा रहे हैं जो ओरिजिनल है, जो नेचुरल है। यकीन मानिए कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, टैलेंट भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी भी फील्ड का टैलेंट नहीं होगा, पीछे लंगूर है थिंक, तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? टैलेंट ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ अपना खो करके पूरी ज़िंदगी को एक जगह जला दें। नहीं दोस्तों, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। एक डॉक्टर अच्छा बन सकता है, एक कोई अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक कोई इसरो का साइंटिस्ट अच्छा बन सकता है, वो तो ठीक है। लेकिन सारे बच्चे आप कह दो कि नहीं इसरो के साइंटिस्ट निकल आएंगे स्कूल से, पॉसिबल नहीं है। कुछ को आज़ादी चाहिए, उनको आज़ाद करो, उनको वो ज़िंदगी दो जो वो वास्तव में चाहते हैं। जर्मन स्कूल्स की एक छोटी सी कहानी इसी वीडियो में। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे ग्रेड 1 तक बच्चों को केवल और केवल बुकलेस एजुकेशन दी जाती है। और एजुकेशन में है क्या कि उनको मिट्टी में खेलना, मॉर्निंग में खेलना, गिट्टियों में खेलना, मतलब स्कूल्स में ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो उनको करवाई जाती हैं। कहानी मेरे अपने रिलेटिव्स ने बताई थी और हकीकत है। उसके बाद कुछ इंडियन पेरेंट्स जो ओवर स्मार्ट होते हैं, बच्चों को घर पे ज़्यादा पढ़ा दिया। तो स्कूल्स ने बुलाया और डांट लगा दी कि भाई देखो, हम जितना पढ़ाएं बस वही ज़्यादा है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना है। उसके बाद वहाँ 6 तक एक नेचुरल पढ़ाई होती है। उसके बाद सारी चीज़ें क्लासीफाइड कर जाती हैं। इवन गार्डनर की तक की वो ट्रेनिंग देते हैं। अब गार्डनर बनना है, ड्राइवर बनना है, उसकी भी ट्रेनिंग लीजिए आप। और आपको अगर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आगे के हायर सब्जेक्ट्स पढ़े। कहने का मतलब है कि टैलेंट को क्लासीफाइड कर दिया डिफरेंट कैटेगरी में, ताकि आने वाले समय में ये बच्चा भटके ना। शायद इंडिया में ये कब होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ना चाहते हुए भी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जिसमें उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उन्हें साइंस पढ़ना है, वो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री, जो शायद उनके लिए बनी ही नहीं है। रोते हैं, मार्क्स कमाते हैं, फिर वो नौकरी के लिए खड़े हो जाते हैं। मैथमेटिक्स ऐसे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स को बहुत सारे बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं। तो क्यों उनको दे रहे हो भाई? उनको वो चीज़ें देनी चाहिए जो उनको जॉब ओरिएंटेड बना दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सके। 26-27 साल तक बच्चा पढ़ाई में बर्बाद कर देता है मेरे हिसाब से। जैसा कि मैं अपना बताता हूँ, मेरा जो माइंडसेट है, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया, उन्होंने मुझे 14 ईयर्स में फ्री कर दिया था। 14 साल का था मैं तब से, उन्होंने फ्री कर दिया कि जाओ अपने अकॉर्डिंगली जो लाइफ को जियो। पढ़ाई मुझे अच्छी लगती थी, मैंने स्टडी को कंटिन्यू रखा और उसके बाद अपना टीचिंग किया। बहुत बड़ा मुकाम नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ बेहतर आई कि आपको अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो टैलेंट तो चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वही टैलेंट चाहिए जो किसी एक्स बंदे के पास हो। आपका एक अपना हुनर है, उसके पास एक अपना हुनर है। आप किसी को कॉपी ना करें और ना कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा सचिन नहीं बन सकता है। बेहतर बन सकता है, थोड़ा कम बन सकता है। दूसरा मोदी नहीं बन सकता। कोशिश तो बहुत लोगों ने की कुर्ता पहन के उनकी तरीके बनने की। तो ये यकीन मानिए जो आप हैं वो ओरिजिनल है, इसमें कोई कॉपी नहीं चाहिए। आप अगर ओरिजिनल है ना, यकीन मानिए आगे बढ़ते जाएंगे, मस्त रहेंगे। कॉपी करेंगे, परेशान हो जाएंगे। बाय।